मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये एक मादा का शौक़ फरमाए बिल्कुल यंग है, सफ़ेद नोक नली में है। और भाइयों, पिछले दिनों एक मादा मेरी बहुत शदीद ख़राब हो गई और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ वीडियो के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू आप दोस्त अहबाब को बताऊं कि मैंने फिर उसका क्या इलाज किया और अल्लाह पाक के फ़ज़ल से वो बिल्कुल फ़िट फाट हो गई। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और लाइक भी करें और मुझे भाइयों फीडबैक ज़रूर दिया करें। और कमेंट्स में कोई आपका सवाल हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका जवाब भी आप दोस्तों को उससे भी आगाह करूं। तो दोस्तों पिछले दिनों जब मैंने परिंदे निकाले तो एक मादा जो काफ़ी जो है पुरानी है, उसको सांस का मसला हो गया। भाइयों बिल्कुल पैर उसके लटक चुके थे और बड़े अजीब व गरीब वो मुंह से आवाज़ें निकाल रही थी और खर खर की भी आवाज़ आ रही थी। ना उससे कुछ खाया जा रहा था, ना उसने से पिया जा रहा था, बिल्कुल ऐसे कोने में खड़ी हो गई। उस दिन धूप भी खासी तेज़ थी तो मैंने उसको टोकरे में धूप में खड़ा किया, जिस तरह मैं सुबह तकरीबन परिंदों को धूप लगाता हूँ। तो वो बिल्कुल उसकी मूवमेंट ख़त्म हो चुकी थी। मुझे यकीनन आप सब अब आपको पता है कि शौक़ की चीज़ जो हो, जो पास हो, हर चीज़ ही आदमी को, शौकीन को अजीज़ होती है। तो मैं तो बहुत उसको लेके परेशान हो गया, तो मैंने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। भाइयों हर वक्त हम वक्त शौकीन के पास मुख्तलिफ़ मेडिसन होती हैं, वो कोशिश करता है कि उसके पास चीज़ें हों। इस पे भी मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की थी कि सर दस्त आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो दोबारा मैं आपकी खिदमत में रिपीट कर देता हूँ। उसमें मेरे पास इमाक्सल हो गया, आजकल इमाक्सल शॉट है, तो इमाक्सल हो गया, पैनाडॉल हो गई, ब्रूफन हो गया, सिरप कालपोल हो गया, इसके अलावा फ्लैजल हो गया, फ्लैजल टैबलेट हो गई, और साथ ही पेंसिलिन 5 लाख वाला वो मैं तकरीबन हम वक्त कोशिश करता हूँ जब भी वो करीब हों ख़त्म होने लगे तो मैं मार्केट से उनको मंगवा लेता हूँ या ले आता हूँ। तो मैंने उस पर अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन उसको कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं अपने किचन में गया तो मैंने 3-4 फलियाँ लहसुन की ली, देसी लहसुन था, और साथ ही मैंने थोड़ा सा देसी गुड़ ऐड किया, दोनों को कूट लिया और उसके 5 से 7 मैंने ऐसे गोलियां बना के उस मादा को दे दी। तो भाइयों यकीन माने देने की देर थी तो वो बिल्कुल हशाश बशाश, और मुझे महसूस हुआ कि यार ये चीज़ कमाल की है। जैसे भी अंदर गई अल्लाह पाक ने फजल किया और ये तो बिल्कुल रोगनी करने लग गई और उसने ऐसे थोड़ी बहुत मूवमेंट और चलना फिरना शुरू कर दी। जैसे पता चल जाता है कि ये अब फिट है। तो ये दोस्तों मादा का साथ साथ शौक़ भी करें। तो ये एक नार के साथ लगी हुई है, दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक खैर वफ़ियत वाला मामला फरमाए। तो दोस्तों मैं अपने चैनल के थ्रू आप दोस्तों को शौक़ के साथ साथ कोई ना कोई टोटका या ऐसी चीज़ बताता हूँ। ये किचन की चीज़ें हैं, लहसुन हो गया, गुड़ हो गया, तो ये परिंदों को वैसे भी हफ्ते में 10 दिनों में देता रहा करें। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, हाजमे में भी है और इसका मलीबादी में भी है, और कीड़ों का अंदर जो है वो डिवर्मिंग में भी लहसुन जो है बहुत मुफीद है। तो ये मादा का शौक़ चेक देखें।
دوستو دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ جتنا اللہ پاک کے فضل سے میرے پاس کوئی علم نالج یا میرا مشاہدہ ہے تو میں جو اپلائی کرتا ہوں اپنے پرندوں پہ وہ ون آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کروں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو میرے ٹوٹکے استعمال کر کے ان کے پرندے صحتیاب ہوتے ہیں یا اچھا رزلٹ آتا ہے تو لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ بس بھائیو فقط دعاؤں کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو ضرورت ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔